नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के लुटियंस जोन का एक बड़ा कुख्यात गैंग है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। कांग्रेसी राज में इस गैंग की तूती इस कदर बोलती थी कि प्रधानमंत्री आवास एवं कार्यालय तथा राष्ट्रपति भवन तक इसकी सीधी पहुंच थी। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भारतीय सेना में बगावत की झूठी खबर लिखकर देश की जनता में भारतीय सेना के प्रति भ्रम घृणा फैलाने के पाकिस्तान के एजेंडे को भारत में फैलाने वाला शेखर गुप्ता इस गैंग का संस्थापक अध्यक्ष रहा है। आज भी इस गैंग के मार्गदर्शक की भूमिका यही निभाता है। सीमा मुस्तफा नाम की नेताइन आजकल इस गैंग की अध्यक्ष है। 1991 और 1996 में ये यूपी के डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है और दोनों बार अपनी जमानत जब्त करा चुकी है। 1991 में चौथे नंबर पर थी और 1996 में 10वें नंबर पर थी। उससे पहले 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़कर अपनी जमानत जब्त करा चुकी थी। 2013 से ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM की नेता है। ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने व रखने का समर्थन करने तथा इसमें बाधा बन रहे अमेरिका का विरोध करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने के CPIM के अभियान का महत्वपूर्ण चेहरा है। दर्जनों फर्जी झूठी खबरों को छापने व फैलाने के कुकर्म में दर्जनों मुकदमों में फंसी कुख्यात मैगजीन कारवा का एडिटर अनंतनाथ आजकल एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कोषाध्यक्ष है। ईसाई मिशनरियों के जॉन दयाल और आशुतोष भुजंग भी इस गैंग के सदस्य हैं। इस गैंग की करतूतों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन अतीत और वर्तमान के दो उदाहरण इसकी करतूतों का अगला पिछला इतिहास उजागर कर देते हैं। कुछ दिनों पहले जब अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार ने सरासर झूठे आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था, तो यह पूरा गैंग दिल्ली में जश्न मनाने और अर्नब को कोसने में जुट गया था। लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में देशद्रोही दंगा भड़काने के कुकर्म में राजदीप सरदेसाई और गैंग के खजांची अनंतनाथ के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ FIR दर्ज हुई, तो यह पूरा गैंग प्रधानमंत्री मोदी को कोसने में और राजदीप और अनंत को क्लीन चिट देने में जुट गया। कल इस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने नक्सलियों की समस्या पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। जाहिर है कि इस वेबिनार का उद्देश्य क्या था, लेकिन वेबिनार शुरू होने के 5 मिनट बाद ही इस वेबिनार पर हैकरों का जोरदार हमला हुआ था और वेबिनार में शामिल गुर्गों की स्क्रीन पर ब्लू फिल्में चलने लगी थी, अश्लील फुहड़ गाने बजने लगे थे। यहां यह बताना जरूरी है कि कुछ दिनों पहले ही तथाकथित किसान आंदोलन में कूदी मियां खलीफा और रिहाना के उस कूदने का जोरदार समर्थन करने में यह पूरा गैंग जुटा हुआ था। शायद हैकर्स ने गैंग की उसी करतूत का जवाब गैंग को दिया था। यह हमला इतना संगठित और जबरदस्त था कि गैंग की लाख कोशिशों के बावजूद हमला रुका नहीं था। नतीजा यह निकला था कि नक्सलियों का राग अलापने के लिए शुरू हुई गैंग की वेबिनार के केवल 5 मिनट में ऐसे चिथड़े उड़े थे कि कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। भारत मां के इन भटके हुए सपूतों का यह पहला पराक्रम नहीं है। 2 वर्ष पूर्व पुलवामा में हुए आतंकवादी हमलों के तत्काल बाद देश में नौजवानों की एक ऐसी बिरादरी सक्रिय हो गई थी जो है तो गजब की जीनियस, लेकिन साथ ही साथ गजब की खुराफाती उपद्रवी भी है। इसके कारनामों को गैर कानूनी माना जाता है और अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। यह बिरादरी उन नौजवान कंप्यूटर इंजीनियरों IT प्रोफेशनल की है जो हैकिंग के गोरख धंधे के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले के तत्काल बाद जब देश शोक में डूबा हुआ था, उस समय देश में इस बिरादरी के अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए हैकिंग के बादशाहों ने शोक मनाने के बजाय पाकिस्तान पर अपने हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। 14 फरवरी की शाम को ही उन्होंने आनंद फानंद में एक दूसरे से संपर्क साधा और ऐलान किया कि हम 14 फरवरी को कभी नहीं भूलेंगे। अपने इसी ऐलान के साथ ही गजब का आपसी समन्वय बनाकर भारतीय हैकरों की यह संयुक्त टीम उसी रात पाकिस्तान पर टूट पड़ी थी। 14 फरवरी की रात पाकिस्तान की 5 सरकारी वेबसाइट हैक करके उन्होंने जमकर तांडव किया था। फिर 5 फरवरी की रात को 8 और 16 फरवरी की रात को 8 पाकिस्तानी सरकारी वेबसाइटों को हैक किया था। 17 फरवरी की रात सबसे भीषण हमला करके पाकिस्तान की 50 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया था
उनका तांडव इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय तक की वेबसाइट हैक करके उन्होंने इमरान खान की प्रोफाइल को ही उसमें से उड़ा दिया था और पाकिस्तान की इन सभी सरकारी वेबसाइटों पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया था। 14 फरवरी के आतंकी हमले के तत्काल बाद केवल कुछ ही घंटों में टीम 1 के नाम से संगठित और सक्रिय हुए भारतीय हैकरों की यह टीम स्वतः स्फूर्त संगठित हुई थी। पाकिस्तानी तंत्र को इसने हिलाकर रख दिया था। भारतीय हैकरों के इस प्रचंड हमले से पाकिस्तान के सरकारी तंत्र में हाहाकार मच गया था। उन सभी वेबसाइटों को हैक करने के बाद उस वेबसाइट पर यह टीम एक विशेष पोस्टर को लगाकर पुलवामा के शहीदों को अपने विशिष्ट अंदाज में अपनी अति विशिष्ट श्रद्धांजलि दे रही थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के वेबिनार पर भी संभवतः भारत मां के उन्हीं भटके हुए सपूतों ने कल हमला किया था। अतः भारत मां के इन भटके हुए सपूतों को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।